बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीम हाजी नासिर अल सहाब दुआखाना। नाज़रीन, आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ ये उन लोगों के लिए है जो बचपन की गलत कारियों की वजह से अपनी क़ुव्वत बा को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, यानी उनकी मर्दाना कमज़ोरी जो है वो बिल्कुल जवाब दे चुकी है और वो अब वो शर्मिंदा होकर रहते हैं। तो उनके लिए ये नुस्खा है, अगर वो नुस्खा ये बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको इसका मुकम्मल फ़ायदा होगा और वो मुकम्मल तौर पर यानी वो ठीक हो जाएंगे। और जिन दोस्तों को टाइमिंग का मसला है, जिनकी टाइमिंग बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। यानी कि किसी को शहावत आती है लेकिन उनका जो टाइम है, टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, उनके लिए भी ये नुस्खा कारआमद है। और जिन दोस्तों को कतरे आते हैं जरियान के, उनका मादा जो है पतला हो चुका है, ये मादे को भी गाढ़ा करता है और साथ साथ ये क़ुव्वत बा को भी ताकत देता है। तो इसमें ये एक दो चीज़ नहीं है, ये 12 चीज़ें हैं। बेहतर यही है कि आप इसको लिख लें, कापी पेंसिल लेकर इसको लिख लें, ताकि ये अगर एक दो चीज़ होगी तो वो तो आपको याद रहेगी, लेकिन ये 12 चीज़ें हैं, इसलिए आपको कापी पेंसिल पे इसको लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है शिकाकल मिश्री। शिकाकल मिश्री आपने 50 ग्राम लेनी है। इसके बाद ताल मखाना, ये ताल मखाना भी 50 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पे है बीज बंद भी आपने 50 ग्राम लेना है। चौथे नंबर पे है तुहम मटंगन, ये तुहम मटंगन भी आपने 50 ग्राम लेना है। जिनसंग, ये भी 50 ग्राम आपने लेनी है। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, मूसली स्याह 50 ग्राम। इसके बाद फुल मखाने हैं, ये भी 50 ग्राम। फिर खुशक संघाड़ा भी आपने 50 ग्राम लेना है। कमरकस 50 ग्राम। इसके बाद सालब मिश्री 50 ग्राम और आखिर में है सालब पंजा, ये भी 50 ग्राम आपने लेना है। ये तमाम चीज़ें जो आपने 50-50 ग्राम लेकर इसको ग्राइंडर से इसका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद इसको महफूज कर लें। अब इसको खाने का तरीका ये है कि आपने सुबह नहार मुँह या खाने के 1 घंटा बाद आप इसको 1 चम्मच जो खाने वाला है, जिसे चावल खाते हैं, वो आपने लेना है नीम गर्म दूध के साथ। और दूसरी खुराक उतनी ही, यानी दूसरा बार भी आपने 1 चम्मच जो है वो खाने वाला, वो आपने नीम गर्म दूध के साथ ही असर के बाद लेना है। ये 1.5 माह तक आपने ये कोर्स करना है। 1.5 माह के बाद आपका मादा तलीद जो है वो गाढ़ा हो चुका होगा और आपकी क़ुव्वत बा जो है वो बहाल हो गई होगी। ये 1.5 माह अगर आप कोर्स कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको क़ुव्वत बा के लिए और कोई मेडिसिन जो है इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसको बनाएं, मुझे दुआओं में याद करें। हकीम हाजी नासिर अल सहाब दुआखाना 0364 94 418 030064944418।